हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है क्लास 10th एनसीईआरटी से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एंड चैप्टर 3 व्हिच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन, चलिए देखते हैं क्या है। ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c equals to 0. This is first and this is second. अब सर ये लिखने का क्या मतलब है? आपको इसमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या दोनों नहीं है, या कोई एक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना आंसर वहां पे ड्रॉप करें और साथ में रीजन भी मेंशन करें अगर आपको पता है, क्योंकि होपफुली ये चैप्टर आपने इससे पहले कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आप आंसर कर रहे होंगे और कर भी चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें से। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये जो है ये सही है। बट होल्ड ऑन, यहीं पे इसको होल्ड करते हैं। बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। ठीक है, इससे पहले हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही अभी क्वाड्रेटिक में क्वाड का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ क्वाड स्क्वायर। ठीक, तो मतलब स्क्वायर तो यहां पे भी था, स्क्वायर तो यहां पे भी था, तो ये भी होनी चाहिए थी, ये भी होनी चाहिए थी, ये नहीं है, ये नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो अभी बात ये है ना कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर, और क्या? अगर मैं बोलूं जो ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c है, ये क्या है? ये तो पहली चीज तो क्वाड्रेटिक तो है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, साथ में क्या है? एक्सप्रेशन। बट हमारा चैप्टर क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल। जब हम किन्हीं दो एक्सप्रेशंस को या एक एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं दो टर्म्स में, मींस इक्वल्स टू समथिंग करते हैं, कुछ जरूरी नहीं कि यहाँ पे जीरो ही हो, कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब हमें दो पार्ट्स में अगर हम किसी भी इक्वेशन को, एक्सप्रेशंस को रखते हैं तो वो क्या हो जाती है? एक इक्वेशन हो जाती है। तो सिमिलरली ये क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इक्वेशन और एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है मेरे दोस्त। इसके बाद हमें क्या करना होता है? अब हमें पता करना है कि इसमें से अगर ये इक्वेशन है तो यही हमारे साथ, आई थिंक ये क्या लिखी हुई है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है, राइट? इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं सर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दैट मीन कुछ तो इसकी कंडीशन होंगी, है ना? कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमें इसके लिए रिमेंबर करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट इसके लिए क्या होगा? जो ए बी एंड सी की वैल्यू होगी डज नॉट, सॉरी, इक्वल्स टू क्या होगी? रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी एंड सी की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? रियल नंबर। मतलब कभी कभी कहा नहीं जा सकता, ठीक है, बट ए क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब बी और सी की वैल्यू जीरो हो सकती है सम केसेस में, बट अकॉर्डिंग टू दिस ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा अभी क्यों। ठीक, थर्ड क्या बोल रहे हैं? एक्स जो होता है क्या होता है? अननोन होता है। हमें ये तो भाई हमें पता ही नहीं है। ठीक, हमें पता ही नहीं। एक्स जो है हमें नहीं पता। ठीक है, ऐसा तो
हम अक्सर क्लास में अपने बोलते रहते होंगे ना, नहीं पता हमें। बेटा तुम खड़े हो जाओ, ये क्वेश्चन बताना, हमें नहीं पता सर, है ना। तो वही वाला x हमें नहीं पता है। सो यहां पे हमें समझना है कि अगर a 0 क्यों होना चाहिए, अगर हो गया तो क्या होगा। तो हम भाई देखते हैं ना, अगर if a equals to 0 तो क्या होगा वो देखते हैं। तो a की प्लेस पे 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करने पे होल टर्म 0 प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वेशन हमारी हो गई bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो गायब ही हो गया सर, चल बसा है ही नहीं, स्क्वायर का नामो निशान नहीं बचा है यहाँ पे। तो ये हमारा खेल गड़बड़ कर देगा। क्या अगर ये 0 हो गया तो ये 0 नहीं होना चाहिए, पहली चीज। ठीक, b और c हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये टर्म एंड होके ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, बट इसको भी लिखने का तरीका होता है क्या, ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0c इक्वल्स टू 0। ठीक, ये सब 0 हो जाता है, मतलब हम कंपेयर करते हैं तब ऐसा यूज करते हैं। तो आई होप कि छोटी सी जो जानकारी थी इस एक्सरसाइज के लिए वो आप तक पहुंच गई, आप समझ चुके हैं। तो अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, so the question is check whether the following are quadratic equations. The first question is x plus 1 का whole square equals to 2x minus 3, and second part is x square minus 2x equals to minus 2 3 minus x. तो मीनवाइल हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने, ये प्रूफ करना है कि ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसके लिए इनका जो एट द एंड रिजल्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो लिखेंगे ऑन सिंप्लीफाइंग we get x square plus 1 का स्क्वायर प्लस 2x into 1 equals to, here 2 into x 2x minus 2 3 is 6। सो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सो x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज पॉजिटिव 2x and equals to 2x minus 6, 2x minus 6। so यहाँ पे पॉजिटिव 2x, यहाँ पे नेगेटिव 2x कैंसिल आउट, here minus 6 इस साइड आएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 equals to 0 and x स्क्वायर प्लस 7 equals to 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये चीजें मैं लिख सकता हूं इस केस में। अब इसके बाद अभी कुछ इक्वेशन इस इक्वेशन जैसी हो गई है, तो यहां पे लिखेंगे हम सिंस द अबव इक्वेशन is form of ax square plus bx plus c equals to 0, hence the given equation is quadratic equations। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई। बात करेंगे सेकंड की। सिमिलरली इसको भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करना है। x स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने, माइनस 2x
और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा -6 एंड माइनस माइनस पॉजिटिव 2x। तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, चेंजेस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और सॉरी साइन माइनस का रहेगा बट टर्म्स ऐड हो जाएंगे प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगेन हम सेम थिंग यहां पे लिखेंगे सिंस द अबव इक्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ ax square bx plus c, let's write there since the above equation is form of ax square plus bx plus c equals to 0, hence the given equation is quadratic equation. This is your answer. तो होपफुली ये चीज समझ में आई। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की, इनको करते हैं इरेज और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अवर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ऐसे ही हमारे पास 4 और पार्ट्स हैं इसके अलावा, बट हमें सब में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कंपेयर करना है। अगर कंपैरिजन में वो चीज इक्वल है, सेम है, सिमिलर है, तब जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x इंटू 1, सो पॉजिटिव x माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 -2 इक्वल्स टू यहाँ पे x स्क्वायर x प्लस 3x माइनस x एंड -3। सो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसके लिए। तो ये x स्क्वायर कैंसिल आउट और कुछ कॉमन है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे पॉजिटिव x माइनस x इस साइड आएगा तो 2x, ठीक है, और ये माइनस का 2x है, ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा 3x तो -5x, -2 -3 इस साइड आके पॉजिटिव, सो पॉजिटिव का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कहानी यहां तक खत्म। और यहां से हमें ये पता चलता है सिंस the above equation is not a form of ax square plus bx plus c equals to 0, hence the equation is not a quadratic equations। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी तो मैक्स टू मैक्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स, इससे ज्यादा ये क्वेश्चंस नहीं होते। बट आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे हम किस तरह से उसको कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे अभी, -5x 2x है तो -3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बट इससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमारा जो मेन टर्म है वो नहीं है, दैट मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात खत्म। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड की। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो पॉजिटिव x, ये मल्टीप्लाई होगा तो -3 2 6x एंड दिस इज -3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अभी x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। पॉजिटिव x है, उस साइड 5x है, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव 4x हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक। सिमिलरली इस साइड भी -6x भी तो है सर अभी, ओके फाइन, एंड -3 दिस इज इक्वल टू 0, कोई नहीं, x स्क्वायर -10x -3 इक्वल टू, तो ये कंडीशंस हमारे आंसर्स सही हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये फुलफिल कर रही है ax स्क्वायर bx प्लस c की कंडीशन को, और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बात करेंगे अब लास्ट क्वेश्चंस की, 7 और 8 की। बाकी के 2 क्वेश्चन आपको ऐसा प्रैक्टिस करनी है, चलिए देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है x + 2 की होल क्यूब इक्वल्स टू 2x x स्क्वायर -1। इसके लिए आपको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बहुत जरूरी है, आना चाहिए, बट हमें आता है तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। सो x क्यूब ये हो जाएगा आपका 8 एंड प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा 2x, और ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर करता हूं 2x क्यूब माइनस 2x, तो यहां पे x क्यूब है, यहां पे 2x क्यूब है, इस साइड आएगा, सो -2x क्यूब और x क्यूब, सो -x क्यूब, प्लस 8 है, उस साइड कुछ नहीं है तो अभी 8 हम प्लस 8 लिखा रहने देते, 12x माइनस 2x है, सो इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा 14x, मैंने बोल दिया इसको, एंड प्लस 6x स्क्वायर, और ये वैल्यू प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, बट कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, डज नॉट फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है, 3। तो चलिए ये रहा इसका आंसर। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली इसकी बात हम करेंगे, x क्यूब माइनस 4x, ये तो कुछ करना ही नहीं है, x क्यूब माइनस 4x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पे हमें करने की जरूरत पड़ेगी, क्यूब क्या हो जाएगा, ये x क्यूब और माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8, एंड अगेन ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए क्यूब, ठीक है, सो माइनस 12x स्क्वायर 12x एंड माइनस 6x, राइट, बट ये पॉजिटिव 12x होगा। इसको सॉल्व करते हैं, x क्यूब है, यहां पे भी x क्यूब है, कैंसिल आउट, और यहां पे -6x स्क्वायर है, इस साइड आएगा पॉजिटिव 6x स्क्वायर, ये 5x हो जाएगा, और इधर हमारे पास ऑलरेडी 12x है, -5x माइनस 12x और माइनस का 17x, एंड पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 8 हो जाएगा इस साइड आने के बाद, तो पॉजिटिव 9 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी कैसी इक्वेशन है, फॉर्म है, इट इज सिंस the above equation is the form of ax square plus bx plus c equals to 0, hence it is quadratic equations। तो आप बेझिझक कुछ भी लिख सकते हैं, hence the above equation is quadratic equation है, जो भी आपको बुक्स में या फिर कहीं भी रेफरेंस बुक्स में लगता है कि आपको वर्ड्स क्या लिखने हैं वो लिख सकते हैं, बट ये लिखना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर का फोकस आपकी कॉपी पे होता है, वो उसको लगता है ना कि हाँ एक अच्छा बच्चा लिख रहा है, इसकी मतलब कुछ स्किल्स नजर आती हैं, ये जो लिखते हो आप, इससे क्लियरिटी पता चलती है आपने ऊपर किया क्या है, तब जाके
आपने नीचे वो चीजें मेंशन की होती हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसके पार्ट 6 फिर 5 और 6 पार्ट जो इसका बचा हुआ है वो आप एज ए एक्सरसाइज करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं ऑन टेलीग्राम पे, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।